हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक नया टैरो रीडिंग सेशन और आज के लिए विषय है कि क्या उनको भी आपसे प्यार है। ये जो रीडिंग है ये आपके ऊपर मतलब आपके लिए रेजोनेट करेगी। आप एक रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो भी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। हार्ट पाइल नंबर 1, टेडी पाइल नंबर 2। तो दोनों आपके सामने सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप अपनी रीडिंग पर पहुँच जाएंगे, अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर शुरू हो जाती है आनी। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने हार्ट चूज़ किया था, मेरे बगल में दिल यानी हार्ट की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए आंसर क्या आता है कि जिससे आप प्यार करते हैं क्या उसको भी आपसे प्यार है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द डेविल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द टावर और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। आज की रीडिंग है कि क्या उसको भी आपसे प्यार है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है कि इस पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या ये रीडिंग देख रहे हैं, शुरुआत में तो आपको भी उससे प्यार नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ बदली और आप उसके प्यार में आए या आपके दिल में उसके लिए प्यार बना, प्यार बढ़ा। लेकिन वर्तमान में सिचुएशन जिस तरह की चल रही है, जिसमें ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके मन में कि क्या उसे भी आपसे प्यार है वाले मामले में आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है और आप कई बार इस चीज़ में उलझ जाते हैं कि शायद उसे मुझसे प्यार नहीं है। इस पूरे मामले में ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में चल रही हैं, उसके दिल में भी आपके लिए सचमुच में प्यार है। और ये जो आपके माइंड में चलने लगता है कि शायद उसे मुझसे प्यार नहीं है, इस चीज़ को आप कुछ भी करके हटा नहीं पा रहे। आपके द्वारा ये चीज़ें एक नकारात्मकता की ओर आपके मन, आपके हृदय को लेकर जाती हैं, जहाँ आपके एनर्जी में नेगेटिविटी आती जाती है और आप अपने आप में काफ़ी गिल्ट भी फील करने लगे हैं। इस चीज़ में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है योगिक पाथ। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, ये है कर्मा। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है आसन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है तपस। फोर्थ नंबर पर है आत्मन और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है दिस वन इज छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक देवी हैं। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक वीडियो लिंक दिया हुआ है। माता छिन्नमस्ता कौन है, 10 महाविद्या क्या है, उसके बारे में आप देखना चाहें तो जा कर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। ठीक है, अभी नहीं, इसके बाद में। तो यहाँ पर जो आपके बारे में आ रहा है वो ये भी बता रहे हैं ओरेकल कार्ड्स भी कि आप अपने मन में अपने आप में ही स्वयं को लेकर एक ऐसी ऊहापोह वाली स्थिति में हैं जहाँ आपको बार बार लगातार ये लगता है कि मुझे तो उससे बहुत प्यार है लेकिन शायद उसे मुझसे उतना प्यार नहीं है। ये वाली जो स्थिति है ये आपके दिमाग को डिस्टर्ब किए हुए है और आपकी इमेजिनेशंस जो चल रही हैं उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका कारण आप समझें,
आपके और उसके यानी आप दोनों के बीच में सिचुएशन जिस तरह की बनी है या पास्ट में जिस तरह से सिचुएशंस मूव की हैं, बेसिस ऑन दैट बहुत कुछ आपने अपने परसेप्शन में बना लिया है और आपके परसेप्शन, आपके परसुएट करने की वजह से आपका मन एक ऐसे विस्तार में चला गया है जहां पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पूर्व में दोनों रही हैं। काफ़ी कुछ पॉजिटिव रहा, काफ़ी कुछ नेगेटिव रहा और वर्तमान में ये इम्बैलेंस हो गई है। तो ये जो इम्बैलेंस सिचुएशन है ये आपको डिस्टर्ब करती है। आज का हमारा विषय है, क्या उसको भी आपसे प्यार है? तो मेरे पास जो आंसर है वो है कि हाँ, उसे आपसे प्यार है। ये किस तरह का प्यार है जो उसे आपसे है लेकिन आपको महसूस नहीं होता? इसका यहाँ पर जो आंसर आपके लिए आ रहा है वो ये है कि उसे अपने मन में, अपने दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन समस्या उसकी ये है कि वो अपने ईगो की वजह से न शो कर पा रहा है। यहाँ पर आपको ना रहा रही को जेंडर वाइज इधर उधर कर लेना, ठीक है। न वो शो कर पा रही है, न वो जता पा रही है, न उसे इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना आता है, बल्कि कई बार उसकी ओर से ऐसे नकारात्मक सिम्टम्स, ऐसे साइंस आपको मिल जाते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। वो आपको प्यार करते हैं या नहीं, बिल्कुल आपको उनको आपसे प्यार है, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें से कई सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। पास्ट में आपने अपने इस प्यार को प्राप्त करने के लिए या इसमें कनेक्ट होने के लिए जो कुछ भी किया, उस आपके करने का उतना प्रभाव आपको नहीं मिला और यहाँ एक व्यवधान या कहें चीज़ें उतनी पॉजिटिव नहीं, या कहें कि एक पॉज, एक रुकी हुई सिचुएशन का सामना आपने किया है पास्ट में। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इस प्यार वाले मामले में जहाँ पर मैं हूँ और वो है, इस वाले मामले में मेरी ओर से जितना इंतज़ार किया गया, वेट किया गया, या जितना सहा गया, या जितना एक तरह से कहें तो अपने आप को मैनेज किया गया, उतना शायद उसने नहीं किया। तो आपका अपने में जो एक अहंकारित होना है, वो अहंकार आपके अपने प्यार को डिस्टर्ब करता है और निगेटिविटी में ट्रांसफॉर्म करता है। इस निगेटिविटी से बचाने के लिए आपको स्वयं में, अपने आप में थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उस पर्सन के साथ हम अपने आप को एक अलग लेवल पर इंटरकनेक्ट फील करते हैं, और कई बार हमारी डिमांड होती है कि वो पर्सन भी हमारे साथ उसी लेवल पर इंटरकनेक्ट हो जाए, और उसका इंटरकनेक्शन हमारे साथ उस लेवल पर नहीं होता जिस लेवल पर हम हैं। क्योंकि देखिए, प्यार दो तरफा चीज़ है, ठीक। दो तरफा मतलब आपकी तरफ का अलग, उसकी तरफ का अलग। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, प्यार तो भाई एक तरफा चीज़ है, एक तरफा विषय है। मैं मेरे प्यार के लिए उत्तरदायी हूँ, आप अपने प्यार के लिए उत्तरदायी हैं। अगर आपको किसी और से प्यार है, किसी से भी प्यार है, तो आप सिर्फ अपने भीतर के प्यार को मैनेज कर सकते हैं ना। उसके अंदर आपके लिए जो प्यार है आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने प्रेम के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक। जैसे आपने सुना होगा, कहते कहते कि प्यार पानी की तरह होता है, प्यार पानी की तरह होता है, प्यार बहता है। प्यार के लिए हमने जो शब्द यूज़ किया है वो यूज़ किया है बहना। पानी बहेगा तो संपर्क में आने वाली हर चीज़ को गीला करेगा। क्या मल्टीपल लोगों से प्यार हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप खुद को देख लें, आपको किसी के साथ में, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, प्यार हो, रिलेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, उससे प्यार हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चे से प्यार होगा, आपके माता पिता तो माता पिता से भी आपको प्यार होगा, भाई बहन उनसे भी प्यार होगा, आपके मित्र से आपको प्यार है या नहीं कभी सोच कर देखिए, तो उससे भी प्यार है, ठीक। हमें बुक से प्यार हो जाता है, कुछ लोगों को पेन से प्यार हो जाता है, ये वाली पेन नहीं दे सकते, है ना, ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो लोगों को एप्लीकेशन से प्यार होता है, किसी को इंस्टाग्राम से प्यार, किसी को यूट्यूब से प्यार। कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ रील देखना पसंद करते हैं, है ना। तो प्यार के अलग अलग रूप हो जाते हैं। प्यार रुकता नहीं है, प्यार बहता जाता है। हमें प्यार को रोकना पड़ता है। अगर हम ना रोकें तो हमें सारी दुनिया से प्यार हो जाए। हमारा दिल इतना बड़ा है, सारी दुनिया, सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि समा सकती है। भगवान क्या किसी से ऐसा है कि प्यार नहीं करते? ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जहां भगवान किसी से नफरत कर रहे हों। क्यों? क्योंकि राक्षसों तक को उन्होंने वरदान दिया है, जानते हुए कि ये गलत कर देगा, ये इसका मिसयूज करेगा, ये राक्षस इसको फ़ायदा उठाएगा, इसका गलत फ़ायदा उठाएगा,
फिर भी वे वरदान देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या से भगवान उसके प्रेम में अभिभूत हो गए। मांगो जो मांगना, मांगो जो मांगना है, कहते हैं ना उसको। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के लिए जो तप किया, तप का मतलब अपने आप को कष्ट में डाला। और यही फीलिंग आपको आती है अपने प्यार के लिए, कि आपने अपने प्रेम के लिए अपने आप को कष्ट में डाला, और कष्ट में डालने के बाद आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो यहाँ जैसे मैं भी प्रभु की बात कर रहा था कि भगवान उसके प्यार में आ जाते हैं कि इसने इतना तप किया, मन जीत लिया मेरा। भगवान क्या कहते हैं, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा ना, सीरियल की बात करो, कहते हैं हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी तपस्या से खुश है, मांगो जो मांगना है। खुश हैं का क्या मतलब है? खुश हैं का क्या मतलब है? अगर हम खुश हो जाएं तो कुछ भी दे देंगे? नहीं ना। खुश होने का मतलब जब हमें उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी फील होने लगे। आप अपनी चीज़ किसी को कब दे देंगे? जब उसके साथ दिल जुड़ जाए। है तो होता है ना ऐसा, कई बार आपको कोई चीज़ चाहिए, आपके मित्र के घर पे यूजलेस पड़ी तो कहता है अरे छोड़ यार, मेरा वाला ले जाता, हमारा वाला ले लो, है ना। कोई मित्र है, आपका फ़ोन गुम हो गया, टूट गया, मित्र के पास 2 फ़ोन है, तो कहता रुको यार, मैं ये वाला सिम एक ही फ़ोन में लगा लेता हूँ, तुम एक फ़ोन यूज़ करो, जब तक नया नहीं ले लेते, यूज़ करो कुछ दिन। तो ये प्रेम है। प्रेम के अलग अलग स्वरूप हैं। तो आपके वाले मामले में आपको अपने इंतजार पर कहें, तप पर कहें, या कष्ट जो उठाया उसके लिए उस पर कहें, गर्व है, और उस गर्व के बावजूद आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और जब वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो अब देवी छिन्नमस्ता कहती हैं कि कई बार ज़्यादा इमोशंस में आकर हम एक ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमारे जीवन को उस डार्कनेस में ब्राइट कर देती हैं, डार्कनेस में शाइन कर देती हैं। डार्कनेस में शाइन का क्या अर्थ है? चंद्रमा रात के अंधकार में बहुत चमकता है। पूर्णिमा के दिन देखिए, वो कितना भी चमक ले, कितना भी सुंदर हो जाए, वो सूर्य नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। वो कितना भी सुंदर दिखे, कितना भी तेज चमके, सूर्य के जैसी उसकी उपयोगिता भी नहीं हो सकती। शीतलता भले दे सकता, और वो शीतलता हमें अच्छी जरूर लगती है, लेकिन हमारे उतने काम की नहीं जितना सूर्य हमारे काम का है। सूर्य ना हो तो हमारा ग्रह खत्म, ठंडी हो जाए। साइंटिफिक बात करो ना, साइंस की, अभी एक मिनट के लिए स्पिरिचुअलिटी को साइड करें, साइंस की बात करें। सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाए। चंद्रमा जैसे 10 चंद्रमा आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। तो आपके अंतर मन में वो पॉजिटिविटी किसी काम की नहीं है। उस इमोशन, उस हाई इमोशन को रोकिए। उसे आपसे प्रेम है, हाँ है, लेकिन उसके प्रेम को आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। लेकिन वो समय भी कितना दें? वो समय दीजिए, जितना देना है उतना दीजिए, लेकिन अपनी कीमत पर बिल्कुल भी नहीं। अपने जीवन को खपा कर नहीं कि तुम आओ चाहे जब, हम सारी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार में है। नहीं, ये पागलपन नहीं करना है, ठीक है? ये पागलपन नहीं। आपको अपनी कीमत पर ये कार्य नहीं करना है। आपको यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशन में आकर देवी कहती हैं वो गलतियाँ हो जाती हैं जिन गलतियों को करने के लिए बाद में पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं है। वर्तमान में यानी उस मोमेंट में वो गलतियाँ आपको सही तो दिखेंगी, लेकिन भविष्य में उन गलतियों पर पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ दिस रीडिंग, कंक्लूजन में क्या है वो समझें। उसे आपसे प्रेम है, लेकिन उसे दिखाना नहीं आता। अगर उसकी आपसे बात हो और ओपन बात होती है, जैसा कि ये कार्ड कहता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसे बताएं कि भाई आपको क्या चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि प्रेमी प्रेमिका हैं या पति पत्नी हैं, और कई बार लोग कहते हैं यार मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम समझती नहीं हो, तुम समझते ही नहीं हो। अरे भाई, उसे कैसे समझ में आएगा ये तो समझो, ये तो पता करो। जैसे टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में, कहानियों में, नॉवेल्स में लड़कियां फूल दी जा रही हैं, लड़कियों को फ्लावर, बुके, है ना, गुब्बारे, चॉकलेट। हर लड़की इन चीज़ों से नहीं खुश होती। कई पत्नियां ऐसी हैं, उनको वैलेंटाइन डे पर पति देव अगर एक बुके ले जाकर दे दें और पत्नी पूछें डार्लिंग कितने का है, बोलते 450। कहती पागल हो क्या, इतने में तो कुर्ती आ जाती, काहे इसको खरीदा, ये मुरझा जाएगा 2 दिन में। अब पति सोचता है
इतने प्यार से हम बुके लाए वैलेंटाइन डे में, लाल रंग के गुलाब के फूलों का गुलदस्ता, और ये कह रही है 450 रुपया जो भी उसका मूल्य है हमें दे देते, हम इसका फला चीज़ खरीद लेते, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो कैलकुलेट कर रही है चीज़ों को। ठीक है, आप उसे एक बलून ले जा कर दें, बजाय इसके समय पर पहुँचें, उसके साथ समय बिताएं, उसकी बातों को सुने और उसके साथ इंटरकनेक्ट हो जाएं, उसे ये ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, बलून वाला नहीं पसंद आएगा। तो ये कहता है कि ये तो एक बात थी। अब लेकिन ये जो कहता है कि आप अपने पार्टनर को बताएं कि आपको क्या पसंद है, उससे क्या चाहिए। क्या चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप एक लिस्ट बताएं कि मुझे 2 जोड़ी शूज़ चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, फला मॉल से ये नहीं, ये नहीं है। आप कैसे उसके प्यार को फील करना चाहती हैं या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो आए तो आपको कैसे ये खुशी मिलेगी कि वो आपको प्यार करती है या आपको प्यार करता है। ठीक, वो चीज़ उसे बताएं और उसकी मदद करें थोड़ा सा उसके पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हालांकि आपके पार्टनर का ईगो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखता है, जिसकी वजह से आपने कई बार समस्याओं का सामना किया है, लेकिन उसके बावजूद जो आपके मन में एक नकारात्मक भाव, गिल्ट, कई बार नफरत आ जाती है, वो यूजलेस, उसे आपसे प्यार है और बिल्कुल प्यार है। फाइल नंबर 1, आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने टेडी को चूज़ किया था, मेरे बगल में टेडी की फ़ोटो लगा दी गई है। प्रेम संबंधों में टेडी को गिफ्ट करना बड़ा ही शुभ शगुन माना जाता है। आजकल तो टेडी डे भी मनाते हैं। अच्छा, ये जो रोज़ डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, ये सब है ना, ये किसी बिजनेसमैन के दिमाग की उपज है, मेरा मानना ये है, क्योंकि उसे अपना सामान बेचना था तो उसने ये सारे डेज़ का निर्माण कर दिया। शायद दुकान पर बोर्ड लगा दिया होगा, टेडी डे, चॉकलेट डे, रोज़ डे, तो वो सब बिकना शुरू। खैर, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 8 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 3 है व्हील ऑफ फॉर्चून। फोर्थ पोजीशन पर 5 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आज का हमारा विषय है कि क्या उसको भी आपसे प्यार है। तो यहाँ पर मेरे पास जो आता है वो ये है कि उसे आपसे प्यार तो है लेकिन नहीं है। जैसा रीडिंग में आया वैसा पढ़ दिया भाई, इसमें क्या है, लेकिन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये रीड करने के बाद मेरी भी हंसी छूट गई कि उसे आपसे प्यार है लेकिन नहीं है। इसे थोड़ा समझते हैं। आपके संबंधों में आप एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वर्तमान में जहां पर चीज़ें 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव बार बार हो रही हैं। डमरू बना हुआ है, और डमरू होता है ना, डम डम, इधर उधर इधर उधर, तो वो बना हुआ है। सिचुएशन में, आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर को आपसे वर्तमान में नाराज़गी है, ये तो आपको पता ही होगा। उस नाराज़गी की वजह से उसकी ओर से चीज़ें उतनी पॉजिटिव नहीं आ रही, ये भी आपको पता होगा। उसे आपसे प्यार था, ये आप जानते हैं। उसका प्यार आपके लिए उसके दिल में ख़त्म नहीं होगा, ये भी आपको पता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, ये भी आपको पता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वर्तमान में। अब ये वर्तमान की प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि तीसरे लोगों के हस्तक्षेप की वजह से चीज़ें बेहतर नहीं चल रही। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी कार्य योजना, कार्यशैली, पैटर्न सही नहीं बना रही, इसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। अगर हम अपनी लाइफ में अपनी कार्यशैली को गड़बड़ कर दें, तो जैसे गाड़ी चलती है ना, पहिया जा रहा होता है तो पीछे निशान छूटते हैं। हमारी कार्यशैली एक पैटर्न बनाती है, और जैसा कि कई बार साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये बड़ी अजीब बिहेवियर करता है। यानी ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया बन रहा, और ऐसा नहीं कि कुछ नष्ट हो रहा। ना नए का सृजन है, ना पुराने का नष्ट होना। ये एक लूप है।
अगर कुछ नया बन रहा है तो पुराने से बन रहा है, और अगर कुछ नष्ट हो रहा है तो नए से टूट कर नष्ट हो रहा है, और वो फिर से साइकिल चलती जा रही है। तो आपके लिए भी यही चीज़ आ रही है कि आप अपने आप को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो जैसा पैटर्न की बात कही, पीछे के पैटर्न खराब होते जाएंगे, और उस खराब पैटर्न का जो रिफ्लेक्शन है आपको मिलेगा। पीछे के पैटर्न खराब होने का रिफ्लेक्शन क्यों मिलता है? सिंपल सी बात समझिए ना, हमारे पुराने कर्मों का ही फल हम आगे जाकर भोगते हैं। ठीक, तो अगर आपके कर्मों से, आपके क्रियाकलापों से पैटर्न बिगड़ता जाएगा तो उस बिगड़े हुए पैटर्न का जो रिफ्लेक्शन आपके आगे जीवन में मिलेगा वो आपको नुकसान देगा, और वही वर्तमान में हो रहा है। इसलिए वर्तमान में पैटर्न को बदलिए। अगर आपके दोनों के बीच में किसी तीसरे की इंटरफेरेंस है तो उसे ख़त्म करें। उनकी बातों को ना सुने, उनके आइडियाज़ को ना सुने, उनकी सलाह को ना सुने। दूसरा, अगर आप किसी भी वजह से तीसरों को अवॉइड नहीं कर सकते, कई बार तीसरे लोग ना फैमिली मेंबर होते हैं, और ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या करना है? यहाँ कहता है कि फिर उस कंडीशन में उन लोगों की बातों को वैल्यू ना दें। उन्होंने आपके पार्टनर के बारे में कहा, तुम्हारा फला, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, व्हाटएवर जो भी है, ऐसा ऐसा या ऐसी ऐसी है, उन्होंने कहा, आपने सुन लिया, बात खत्म। लेकिन पार्टनर के सामने जब जाएं तो उस बात को दिमाग में न रखें, और अगर दिमाग में है तो अपने पार्टनर से इस बारे में डिस्कस करें, बात करें। आपके बीच में कम्युनिकेशन एक ऐसे लेवल पर था जहां हम इसे बहुत बढ़िया कहेंगे। वर्तमान में कम्युनिकेशन एक ऐसे लेवल पर है जहां हम इसे थोड़े थोड़े झगड़े की स्थिति कहेंगे। आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आपका ईगो और आपके पार्टनर का ईगो, दोनों का ईगो मिल करके डबल ईगो, और ये डबल ईगो चीज़ों को खराब करेगा। ठीक है, आज का हमारा विषय, क्या आप उनको भी, क्या उसको भी आपसे प्यार है? इसका उत्तर है और नहीं है, दोनों आ रहा है। अब जब ये है और नहीं है दोनों आता है तो इसका सीधा मतलब समझिए 50% है और 50% नहीं है। अगर है वाला ऊपर उठा तो बड़ा पॉजिटिव, बढ़िया, बल्ले बल्ले, और अगर निगेटिव वाला ऊपर उठा तब चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए आपको भी थोड़ा मैनेज करना होगा। आज की हमारी ओरेकल डेक, ओरेकल योगिक पाथ, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है वात। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है तंत्र। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है बुद्ध। 4th नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है तेजस, और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपेयर हुआ है ये है माता सरस्वती। अब आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अपने और अपने पार्टनर के बीच में अननेसेसरी विवादों को बंद करना होगा। उन विवादों की वजह तीसरे लोग हो सकते हैं, उसके बावजूद इन विवादों को बंद करना होगा। अगर आप बंद नहीं करते तो आप दोनों के बीच में ये जो समस्याएं अभी आप फेस कर रहे हैं ये बढ़ेंगी। यहाँ ये समझिए कि कई बार हम, जैसे कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, मन मुटाव करना। मन मुटाव मतलब अपने मन में किसी चीज़ को व्याधि की भांति, ग्रंथ की भांति कैद कर लेना। मन में सामने वाले के लिए ग्रजेस रख लेना। अगर आपके मन में, आपके माइंड में अपने पार्टनर के लिए एक ग्रजेस वाली स्थिति आ गई तो आप दोनों एक साथ रहकर भी एक साथ नहीं रह पाएंगे, इसको समझ लीजिए। इसलिए वर्तमान में सबसे पहले तो जो भी मन में ग्रजेस हैं उनको ओपन डिस्कशन 1 to 1 रिजॉल्व कर लीजिए, लेकिन सोफिस्टिकेटेड वे से। सोफिस्टिकेटेड वे में एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, उसी से आधारित दूसरे आप बना लीजिएगा। मान लीजिए आपको आपके पार्टनर की कोई चीज़ नहीं पसंद, मान लीजिए सपोज़ करिए कि उसका कोई एक ऐसा तरीका है जो आपको नहीं पसंद, तो उसको डायरेक्ट नहीं बोलना है। जब आप डिस्कशन करें कि तुम्हारा मुझे, हेलो, तुम्हारा ये तरीका मुझे नहीं पसंद, उसको ये बोलना है कि देखो तुम्हारा ये जो तरीका है ये कभी कभी मुझे डिस्कम्फर्ट कर देता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसे थोड़ा मैनेज करना होगा। अगर मैनेज करो तो बहुत अच्छा, और अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो वो बताओ, और अगर नहीं मैनेज करना तो उसका रीज़न बताओ, ताकि मैं जस्टिफाई हो सकूं कि भाई ये क्यों है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी लड़की कह रहा हूँ
आपकी गर्ल है या आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, मान लो कि वो लाल रंग का टी शर्ट पहनती है और आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। अब इसे कैसे मैनेज करेंगे कि क्या, सुनो यार, तुम लाल टी शर्ट पहन के बंदरिया दिखती हो, फिर तो मारपीट हो जाएगी ना, बाल बाल नोच के लड़ाई हो जाएगी। इसे सोफिस्टिकेटेड वे में कहिए कि सुनो तुम यार ये लाल टी शर्ट मत पहना करो भाई, क्योंकि इसको पहनकर तुम जैसी दिखती हो मैं नहीं चाहता तुम वैसी दिखो, क्योंकि फिर पता चला सारी दुनिया तुम्हारे पीछे, तो उसे बड़ी खुशी होगी। तो कब पहनो, बोले मेरे लिए पहनो, कभी अकेले में, ऐसे नहीं। पॉजिटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सोफिस्टिकेटेड वे में अपने ग्रजेस दूर करने की कोशिश करिए। एक दिन में मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा इत्मीनान से करिए। आप जितना धीरे धीरे इस पर काम करते जाएंगे आपके बीच की दूरियां उतनी कम होती चली जाएंगी और आप एक दूसरे के साथ एकाकार होते चले जाएंगे। ये सिचुएशन आपके जीवन में एक ऐसे मोमेंटम को लेकर आना शुरू करेगी जब आपको वो फीलिंग जो अभी बंद हो गई है कि क्या उसे मुझसे प्यार है, फिर आने लगेगा कि यस उसे मुझसे प्यार है। आपकी फीलिंग कि आपको उससे प्यार है उसे पता है, ये आपको भी पता है, उसको भी पता है, सबको पता है, लेकिन उसे आपसे प्यार है वाले मामले में आपके लिए क्वेश्चन मार्क लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि उसे आपसे प्यार है या नहीं। इस वाले मामले में चीज़ें ऑटो रिजॉल्व होती जाएंगी और आगे आपके मन में जो भी नकारात्मकता है वो स्वतः इस तरह से रिजॉल्व होती जाएंगी। देवी कहती हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके मन में ये नकारात्मकता थी भी, और आप स्वयं को उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से रिलेट करने के बावजूद डी रिलेट कर ले जाएंगे, यानी हटा ले जाएंगे और स्थिति पलट जाएगी। अब जब ये पलटाव होगा, जब ये बदलाव होगा, तब आपके और उसके दोनों के ईगोज़ पिघलने शुरू होंगे, और जब ये ईगोज़ पिघलेंगे, जब ये ईगोज़ गिरेंगे, तो आपके बीच में एक इंटरकनेक्टिविटी का ऐसा वातावरण होना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा, जो आपके जीवन को और बेहतर करेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये, योजनाबद्ध तरीके से काम करिए, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपके रिलेशन, आपके फ्यूचर, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो पाइल नंबर 2 ये था आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।